अमेरिका के साथ गठजोड़ के चलते हम भले ही चीन को अपने खेमे वाला देश नहीं मानते हों, लेकिन भारत का दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन ही है। वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक व्यापार में गिरावट के बावजूद चीन के साथ भारत के व्यापार में विस्तार हुआ है और एक बार फिर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध थोड़े तनावग्रस्त कहे जा सकते हैं। हाल ही वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशों से देश की कुल व्यापारिक खरीद 6% कम हुई। इसके बावजूद चीन से भारत का आयात 3% बढ़ा है। इसी तरह भारत का चीन को निर्यात भी 9% बढ़ा है, जबकि कुल निर्यात में 3% की गिरावट आई है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग के बावजूद चीन से भारत का आयात साल 2023-24 में $100 अरब को पार कर गया। ये चीन को हमारे निर्यात की तुलना में कई गुना है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और भारत चीन से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करता है। मैं हूं सुकन्या सिंह जादू और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद दोनों पड़ोसियों के बीच व्यापार में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सामान यानी कि मशीनरी, रसायन, उर्वरक, लोहा, इस्पात और एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और कई छोटे मूल्य वाली वस्तुएं जैसे ग्रूमिंग उत्पाद और टेबलवेयर शामिल हैं। मूल्य के हिसाब से आयात का 45% से ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो असेंबली सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स प्रिंटेड सर्किट्स का है, जिनमें से सभी के व्यापक उपयोग है। साथ में टेलीफोन सेट सहित संचार उपकरण भी शामिल हैं। फरवरी तक उपलब्ध आइटम लेवल ट्रेड डेटा बताता है कि चीन कई वस्तुओं के आयात का प्राइमरी सोर्स था। कभी कभी 50% से ज्यादा, उदाहरण के लिए लगभग 50% या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, ज्यादातर बैटरी और उनके पुर्जे चीन से आयात किए जाते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी का आयात $2 अरब से ऊपर पहुंच गया है। 90% छोटे उपकरण चीन से आते हैं। छोटे उपकरण की अगर हम बात करें तो मूल्य के अनुसार इनमें से लगभग 90% चीन से आते हैं। इनमें फूड ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, मिक्सर और जूसर शामिल है। 80% वैक्यूम क्लीनर चीन से आते हैं। इसके अलावा 50% पर्सनल ग्रूमिंग आइटम जैसे कि शेवर्स, हेयर क्लिपर और एपिलेटर चीन से आते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप भी आयात का एक बड़ा हिस्सा है। चीन से $4 अरब से ज्यादा मूल्य के सामान खरीदे गए थे। 2023-24 में चीन से आयात किए गए कंप्यूटर हार्डवेयर का मूल्य लगभग $8 अरब था। स्मार्टफोन आयात में आई गिरावट। सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के कारण भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्र बनने के साथ ही मोबाइल फोन जैसे सामानों का आयात कम हो गया है। चीन से स्मार्टफोन का आयात अप्रैल-फरवरी की अवधि में लगभग 35% घटकर 1.48 मिलियन यूनिट रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.26 मिलियन यूनिट था। हालांकि आयात मूल्य 8% बढ़कर $853 मिलियन हो गया। 5वें हिस्से में भी कम है हमारा एक्सपोर्ट। चीन को भारत के निर्यात का मूल्य आयात के 5वें हिस्से से भी कम है। पेट्रोलियम उत्पाद और समुद्री उत्पाद मुख्य निर्यात है। चीन को निर्यात किए जाने वाले अन्य सामानों में लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, अवशिष्ट रसायन और संबंध उत्पाद तथा एल्यूमीनियम और इसके उत्पाद शामिल हैं। चीन पर इतना निर्भर क्यों है भारत? सबसे अहम सवाल। दरअसल भारत की चीन पर निर्भरता तब बढ़ी जब आयात उदारीकरण हुआ। ये उसी समय हुआ जब चीन सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता सामानों के लिए एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा मेगा फैक्ट्री के रूप में उभरा। साल 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में छोटी उत्पादन क्षमता, उच्च लागत और लघु उद्योग इकाइयों के लिए आरक्षण नीति द्वारा लगाई गई सीमाओं से बाधित भारतीय कंपनियों के लिए आयात लाभदायक हो गया। उदाहरण के लिए छोटे उपकरणों की कंपनियों ने घरेलू उत्पादन के बजाय सस्ता आयात पसंद किया। धीरे धीरे वैश्विक कंपनियों ने अपनी प्राइवेट लाइनों को चीन में स्थानांतरित कर दिया। फैक्ट्री उत्पादों के लिए दुनिया की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। कुछ समय पहले तक एप्पल के आईफोन का निर्माण मुख्य रूप से चीन में होता था। जैसे जैसे भारत की ग्रोथ गति पकड़ने गई, वैसे वैसे इंटरमीडिएट कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के लिए चीन पर निर्भरता भी बढ़ती गई। हालांकि अब भारत में बढ़ रही मैन्युफैक्चरिंग, अब भारत सरकार के मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम जैसी योजनाओं के चलते घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्विक कंपनियां भी China+1 की पॉलिसी के तहत भारत की तरफ देख रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की जो ये निर्भरता है चीन के ऊपर किस हद तक कम होगी या फिर ज्यादा बढ़ेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।